फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज देख रहे हैं आपके लिए अश्वगंधा लेकर आई हूं। जी हाँ, आप इसकी अच्छे से पहचान कर लीजिए क्योंकि हो सकता है ये पेड़ आपके घर के आसपास हो। जी हाँ, तो मैंने इसका वीडियो का टाइटल भी यही रखा है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। अब आप देख रहे हैं कि ये सामान्यतः कहीं भी, जी हाँ, जैसे कोई खाली प्लॉट पड़ा है, खाली बंजर जमीन पड़ी है, कहीं भी उग जाता है। उष्णकटिबंधीय पौधा है, इससे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती। अधिकतर बरसात में जब ये इसके बीज कहीं भी उड़कर चले जाते हैं तो ये उग जाता है। तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने इस बार देखा कि कोरोना जैसी महामारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया और हमारे शरीर के अंगों को मजबूत बनाने के लिए इसका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, अगर आपके आसपास भी ये पेड़ है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर के सामने ये पेड़ खड़ा हुआ था, बहुत दिनों से खड़ा हुआ था, मैं इंतज़ार कर रही थी इसके ऊपर बीज आने का। ये देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से इससे परिचित करा सकूं। मेरा उद्देश्य था आपको इस पेड़ से परिचित कराना। अभी अभी मैंने ताज़ा फोटो शूट किया और मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। हो सकता है आपके घर के आसपास हो और आप कूड़ा समझकर इसे फेंक दें। जी हाँ, इसके ये जो गुच्छे से देख रहे हैं ना आप, जो बीज से बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहे। ये पकने के बाद इसके अंदर ये लाल लाल हो जाता है और अभी थोड़ा सा मैंने दिखाया था थोड़ा हरा है, ये पका नहीं है। जब ये पक जाता है तो बिल्कुल एकदम चेरी रेड की तरह हो जाता है, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। इसके बीज बनते हैं, इन बीजों से आप और भी पेड़ उगा सकते हैं। अश्वगंधा का उपयोग जो है हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, इसे बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके आसपास कहीं है तो इसे तोड़कर रख लीजिए और सुखाकर कूटकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अश्वगंधा का इस्तेमाल कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई छोटे बड़े गुण छिपे हुए हैं इसके अंदर। तो यदि किसी को अगर अपनी अंदर वीकनेस महसूस होती हो, कमजोरी महसूस होती हो, या किसी भी तरह से उनको लगता होगा कि उनके अंदर पावर कम हो रही है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और देखते हैं कि आजकल स्ट्रेस बहुत है, हर इंसान तनाव में है। वीकनेस के साथ साथ आप इसको शक्तिवर्धक के साथ साथ आप इसको तनाव के लिए भी, तनाव को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर इंसान तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे कई कारण हो सकते हैं, जॉब के कारण है, पढ़ाई की टेंशन है, बच्चों में भी ये मानसिक तनाव देखा गया है। अश्वगंधा का सेवन करने से इसमें मौजूद औषधीय गुण आपको तनाव से काफ़ी हद तक दूर रखते हैं और आपके एंटी स्ट्रेस गुण के तनाव के होर कारण आपको राहत दिलाते हैं। ये अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या है, रात को सोते समय बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं, इसका मतलब है आपको अच्छी नींद नहीं आती है, ऐसे में अश्वगंधा का सेवन इस समस्या के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और बहुत सारे इस पर जब अध्ययन हुए तो पता चला कि अश्वगंधा की पत्तियों में ट्राइएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक यौगिक मौजूद होता है, जो पर्याप्त और सुकून नींद भरी देने के लिए काफी हद तक कामयाब है। अश्वगंधा के सेवन से आप दिल संबंधित बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। इसका सेवन दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डायबिटीज के खतरे को कम करता है। और साथ ही अगर किसी को डायबिटीज हो गया है, ग्रसित है, आप, यह बीमारी ऐसी है जिसका इलाज जड़ी बूटियों से ही संभव है और मेडिसिन तो आप सारी जिंदगी तमाम उम्र खाते रहिए, ये कंट्रोल नहीं होगी। आप कभी कम कभी ज़्यादा आपका अप एंड डाउन चला रहेगा, क्योंकि आप जब भी दवाई छोड़ देंगे ये फिर से बढ़ जाएगा। लीवर के रोगों के लिए भी ये एक रामबाण औषधि है और अश्वगंधा में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण लीवर में होने वाली सूजन की समस्या से काफ़ी हद तक आपको राहत देते हैं। और अगर रात को सोने से पहले दूध के साथ अगर आप इसका सेवन कर सकते हैं तो ये आपके फैटी लीवर की समस्या को भी कम कर देता है। इसका सेवन करने से लीवर को हानिकारक टॉक्सिन्स के बुरे असर और बुरे प्रभाव से आपको बचा सकता है। लीवर को डिटॉक्स भी करता है, कैंसर से आपका बचाव करता है। अश्वगंधा
जी हाँ, अश्वगंधा का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने में ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती ही नहीं थी। रूह कांप देने वाली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी तक शामिल है अश्वगंधा की लिस्ट में। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, आपके ट्यूमर को, एंटी ट्यूमर गुण वैकल्पिक हैं इसके अंदर, वो भी उसको भी नष्ट करने का ये काम करता है। इसकी खेती मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसे बहुतायत संख्या में चीन और नेपाल भी इसे उगाता है और विश्व भर में इसकी 23 और भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे आप देखेंगे कि अश्वगंधा का चूर्ण और कैप्सूल भी अब आप तैयार बाजार में मिल जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, अगर आप इसकी पहचान कर रहे हैं, मेरा इस वीडियो को दिखाने का मकसद ही यही था कि आप इस पेड़ की पहचान कर लीजिए, इन पत्तियों की पहचान कर लीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ रात को सेवन कीजिए, आराम से सोइए। ये देखिए, मैं इसको पूरे फल के आने का इंतजार कर रही थी। मेरे सामने एक खाली प्लॉट है, उसमें ये उग गया था। मैंने पहले भी आपको बताया, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इतना डेवलप कर देता है कि आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। ये बहुत सारे सेंटर में इसके टेस्ट हो चुके हैं। आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी आप इस पाउडर का दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। नींद ना आना की समस्या, वजन कम करना, और आपके लिए जो है ये इतना फायदेमंद है कि आपको फ्री रेडिकल से भी मुक्त करता है और इसके कारण एजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अश्वगंधा चूर्ण का जो सेवन है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित होता है और साथ ही HDL लेवल जो आपका अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, मदद करता है। जी हाँ, इसके लिए तो मेडिकल साइंस में भी शोध चल रहे हैं, जिक्र किया गया है। और अश्वगंधा का जो है हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपके बहुत हद तक सहायक है। तो आप बेफिक्र होकर इसका सेवन कीजिए। आजकल कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है वो हर किसी को है, अधिकतर है। 50 के बाद तो आपको जो है इसका सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। और अब तो वैसे भी इसके कैप्सूल भी आ रहे हैं। अगर जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये पेड़ है, अगर पेड़ कहीं आपको मिल जाता है तो इसको पूरा सुखा लीजिए। सुखाकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख के कूट लीजिए। कूट कर आप इसका छान कर, कपड़ छान करके पाउडर बनाकर अपने डिब्बे में रख लें और जितने की ज़रूरत है उतना ही कूटते रहें ताकि आपको ये फ्रेश मिलता रहे। निद्रा के लक्षणों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसका पाउडर। नींद ना आने की समस्या जो लोग जूझ रहे हैं, डॉक्टर की सलाह है। बहुत सारे आयुर्वेदिक जो आपके वैद्य हैं वो सलाह देते हैं कि अश्वगंधा का सेवन कीजिए। यह बल्कि जापान में भी साबित हो चुका है। यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए रिसर्च में भी इसका अध्ययन किया गया है। और अश्वगंधा को पत्तों में ट्राइथिलिन ग्लाइकोल नामक का जो यौगिक होता है जो गहरी नींद से सोने में मददगार साबित होता है। इस रिसर्च पर आधारित बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। आजकल तनाव किसे नहीं है। इसके अश्वगंधा के अंदर जो है एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं जो आपको तनाव से रिलेटेड होने वाली बीमारियों से बचा लेते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आपके लिए आती रहूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद।